सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, जय भगवती मैया। सभी श्रोताओं का मिठू सूर्या व्लॉग चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो दूसरे स्कंद के हम अध्याय कर रहे हैं। अभी 2 स्कंद हमारे पूरे हो चुके हैं और तीसरे स्कंद में आज हम करेंगे भगवती के द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन। तो माता भगवती के चरणों में प्रणाम करते हुए अध्याय को शुरू करते हैं। भगवती द्वारा अपने स्वरूप का वर्णन। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार मैंने जब भगवती जगदम्बिका की विनयपूर्वक पूछा, तब वे मधुर वाणी में मुझसे कहने लगी। देवी ने कहा, मैं और ब्रह्मा एक ही हैं। मुझ में और इन ब्रह्मा में कभी किंचित मात्र भी भेद नहीं है। बुद्धि के भ्रम से भेद प्रतीत हो रहा है। हम लोगों के सूक्ष्म भेद को जो जानता है वह बुद्धिमान मनुष्य है। ब्रह्मा एक ही है। केवल संसार रचना के समय वह दैत्य रूप को प्राप्त होता है, फिर दैत्य की भावना होने लगती है। संसार में मेरे अलावा कोई पदार्थ ही नहीं है। ब्रह्मा जी, इस सारे संसार में मैं ही व्यापक रूप से विराजमान हूँ। संपूर्ण देवताओं में भिन्न भिन्न नामों से मैं ही विख्यात हूँ। यह बिल्कुल निश्चित बात है। मैं शक्ति रूप धारण करके पराक्रम करती हूँ। गौरी, ब्राह्मी, रौद्री, वाराही, वैष्णवी, शिवा, वारुणी, कुबेरी, नारसिंही और वासवी सभी मेरे रूप है। भिन्न भिन्न कार्यों के उपस्थित होने पर उन देवियों के भीतर अपनी शक्ति स्थापित करती हूँ। यदि मैं शक्ति हट जाऊं तो संसार में एक भी प्राणी हिलडुल न सके। ब्रह्मा जी, मुझ शक्ति के प्रयाण कर जाने पर समस्त प्राणी निष्प्राण हैं। जिस प्रकार पहले सृष्टि की थी वैसे ही संपूर्ण प्राणियों की रचना का कार्य आरंभ करो। ब्रह्मा जी, इस शक्ति को तुम अपनी स्त्री बनाओ। महासरस्वती नाम से प्रसिद्ध इस श्रेष्ठ देवी में भी सभी रजोगुण मौजूद हैं। अब तुम शीघ्र इसे साथ लेकर सत्यलोक में पधारो। विष्णु तुमसे सदा आदर एवं सत्कार पाने के अधिकारी हैं, क्योंकि सत्व गुण की प्रधानता होने के कारण वे सदा सब तरह से श्रेष्ठ माने जाते हैं। जिस जिस समय तुम लोगों के सामने कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा, तब तब ये विष्णु धराधाम पर प्रकट हो जाएंगे। ये महाबली महादेव भी तुम्हारी सहायता में रहेंगे। अब तुम देवताओं की रचना करने आनंद पूर्वक विहार करो। ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वैश्य अत्यंत सावधानी के साथ अनेक यज्ञों से सभी देवताओं की उपासना करेंगे। ये शंकर भी सब तरह से तुम्हारे सम्मान के पात्र हैं। सभी यज्ञों में यत्न पूर्वक इनकी भी पूजा होनी चाहिए। पुनः जब देवताओं पर दैत्यों द्वारा भय उपस्थित होगा, तब मेरी शक्तियाँ सुंदर रूप धारण करके आएंगी तथा दैत्य उनके ग्रास बन जाएंगे। वाराही, वैष्णवी, गौरी, नारसिंही एवं शिवा और इनके अलावा भी बहुत सी शक्तियाँ हैं। ब्रह्मा, अब तुम जगत का निर्माण प्रारंभ करो। बीज तथा ध्यान सहित यह 9 अक्षरों का निर्माण मंत्र है। ब्रह्मा जी, लगातार इसे जपते हुए संपूर्ण कार्यों में लीन हो जाओ। इस प्रकार मुझे आज्ञा देकर प्रसन्न वंदना भगवती जगदम्बिका ने भगवान विष्णु से कहा, विष्णु, मन को मुग्ध कर देने वाली इस महालक्ष्मी को लेकर अब तुम भी पधारो। देवताओं की जीविका स्थिर रखने के लिए मैंने सब प्रकार के यज्ञों का निर्माण कर दिया है। तुम तीनों प्रेम पूर्वक साथ रहकर भाग ग्रहण करना। तुम ब्रह्मा, शिव तथा ये देवता सभी मेरे प्रभाव से प्रकट हुए हो, इसलिए ये सबसे सम्मान पाने के अधिकारी हैं और पूजा के पात्र होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं। जो मूर्ख मनुष्य इनमें भेद बुद्धि रखेंगे उन्हें निश्चित ही नरक में जाना पड़ेगा। जो विष्णु हैं वे ही साक्षात शिव हैं और जो शिव हैं वे ही स्वयं श्री हरि हैं। ऐसे ही ब्रह्मा के विषय में भी समझ लेना चाहिए। इसमें कुछ भी अन्यथा विचार करना अनावश्यक है। विष्णु, गुणों में जो दूसरे भेद हैं वे तुम्हें बताती हूँ।
तुम्हारे पास सत्वगुण की प्रधानता रहनी चाहिए। अन्य रजोगुण तथा तमोगुण तुम में गौण होकर रहेंगे। भिन्न भिन्न जगत में रजोगुणी होकर तुम इस लक्ष्मी के साथ सदा आनंद करना। ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवती त्रिगुणा निर्गुणा तथा प्रकृति से परे है। भगवान विष्णु से उपयुक्त बातें कहने के बाद वे महाभाग शंकर के साथ प्रति मधुर वाणी में बोली। देवी ने कहा, शंकर, मन को मुग्ध करने वाली यह महाकाली गौरी नाम से विख्यात है। तुम इसे पत्नी रूप में स्वीकार करो। कैलाश की रचना करके वही रहो और इसके साथ सुखपूर्वक आनंद करो। तुम्हारी लीला में तमोगुण की प्रधानता रहेगी। सत्वगुण तथा रजोगुण गौण होकर रहेंगे। रजोगुण तथा तमोगुण बनकर असुरों का संहार करने के लिए लीला आरंभ कर दो। महानुभाव देवताओं, अब मेरा कार्य सिद्ध करने के लिए विमान पर बैठकर तुम लोग शीघ्र पधारो। कोई कठिन कार्य उपस्थित होने पर जब तुम मुझे याद करोगे तब मैं सामने आ जाऊंगी। देवताओं, मेरा तथा सनातन परमात्मा का ध्यान तुम्हें सदा करते रहना चाहिए। हम दोनों को याद करते रहोगे तो तुम्हारी कार्य सिद्ध होने में किंचित मात्र भी संदेह नहीं रहेगा। ब्रह्मा जी कहते हैं, इस प्रकार कहकर देवी ने हमें विदा कर दिया। आगे हम तीनों की पुरुष रूप से प्रतिष्ठा हुई। देवी के उस परम अद्भुत प्रभाव और स्वरूप का हम सदा स्मरण कर रहे हैं। यात्रा काल में हमारे विमान पर चढ़ते ही वह द्वीप, वह देवी तथा सुधा सागर सब के सब अदृश्य हो गए। पुनः हमें विमान ही दिखने लगा। उस पर बैठकर हम लोग कमल के पास पहुँचे, जहाँ केवल जल ही जल था तथा मधु और कैटभ नामक दुर्दर्श दानव श्री हरि के हाथ से काल के ग्रास बन चुके थे। अब सुनते हैं ब्रह्मा जी द्वारा परमात्मा के स्वरूप का वर्णन। व्यास जी कहते हैं, पिता की यह बात सुनकर मुनिवर नारद जी के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। दोबारा वे ब्रह्मा जी से पूछने लगे। नारद जी ने कहा, पिताजी, मैं त्रिगुण शक्ति के दर्शन तो कर चुका हूँ, अब निर्गुणा शक्ति कैसे है? उनका रूप तथा परम पुरुष का रूप दोनों साथ ही मुझे बताइए। ब्रह्मा जी बोले, मुने, निर्गुण का रूप इन आँखों से नहीं दिख सकता, क्योंकि निर्गुण में कोई रूप है ही नहीं। फिर वह दृष्टि गोचर कैसे हो? मुनिजन ज्ञान रूपी नेत्रों से उनका अनुभव करते हैं। नारद, संपूर्ण प्राणियों में जो चेतना है उसी को परमात्मा समझो। तेज स्वरूप परमात्मा भिन्न भिन्न प्राणियों में व्यापक रूप से सदा विराजमान रहते हैं। महाभाग नारद, उन परमात्मा और आद्या शक्ति को व्यापक समझना चाहिए। दोनों अविनाशी हैं, एक रूप हैं, चिन्मय हैं, निर्गुण हैं और मल शून्य हैं। जो शक्ति है वे ही परमात्मा है तथा जो परमात्मा है वे ही शक्ति है। ऐसा सिद्धांत है। नारद जी ने कहा, पिताजी, आप देवताओं के भी आराध्य देव हैं। तीनों गुणों का जो स्वरूप है उसे मैं विस्तार पूर्वक जानना चाहता हूँ। पुरुषोत्तम, उन रूपों का भी स्पष्टीकरण करने की कृपा कीजिए। ब्रह्मा जी ने कहा, निष्पाप नारद, तीन अहंकारों की तीन शक्तियाँ हैं। तुम्हें उनका परिचय देता हूँ। वे ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति तथा अर्थ शक्ति के नाम से प्रसिद्ध हैं। ज्ञान शक्ति का सात्विक अहंकार से, क्रिया शक्ति का राजस अहंकार से तथा द्रव्य शक्ति का तामस अहंकार से संबंध है। तामसी द्रव्य शक्ति से शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध, इन 5 तन्मात्राओं की उत्पत्ति बतलाई गई जाती है। आकाश का गुण शब्द, वायु का स्पर्श, अग्नि का रूप, जल का रस तथा पृथ्वी का गुण गंध है। द्रव्य शक्ति से संबंध रखने वाले ये 10 एकत्रित होकर जब प्रकट होते हैं तब इन्हें तामस अहंकार से उत्पन्न सृष्टि कहा जाता है। अब राजसी क्रिया शक्ति से जिनकी उत्पत्ति होती है उन्हें कहता हूँ। सुनो, कान, त्वचा, जीभ,
आँख तथा नासिका ये 5 ज्ञानेंद्रियाँ और वाणी, हाथ पैर, उपस्थ तथा गुदा ये 5 कर्मेंद्रियाँ और प्राण, अपान, व्यान, समान तथा उदान सभी क्रिया शक्ति से पैदा होते हैं। प्रकट हुए इन 15 को के समुदाय को राजस सृष्टि कहते हैं। इनके सभी साधन क्रिया शक्ति में हैं। इनका उपादान करना चित्तवृत्ति कही जाती है। सात्विक अहंकार से संबंध रखने वाली जो ज्ञान शक्ति है उससे दिशा, वायु, सूर्य, वरुण, अश्विनी कुमार 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 अधिष्ठात्री देवता तथा बुद्धि प्रवृत्ति अंत कारणों के अधिष्ठाता चंद्रमा, ब्रह्मा, रुद्र तथा चौथा क्षेत्रज्ञ और मन सहित 15 प्रकट होते हैं। सात्विक अहंकार की यह सृष्टि सात्विक सृष्टि के नाम से विख्यात है। स्थूल तथा सूक्ष्म भेद से परमात्मा के 2 रूप हैं। भगवान के निराकार ज्ञान रूप को सबका उपादान कारण कहा जाता है। साधकों को ध्यान में स्थूल रूप की झांकी मिलती है। परम पुरुष परमात्मा का यही सूक्ष्म शरीर जिनकी व्याख्या की गई है, यह मेरा शरीर भी सूत्र रूप से उन्हीं का स्थूल रूप कहा जाता है। पंचतंत्र आत्माओं की व्याख्या मैं कर चुका हूँ। जो सूक्ष्म भूत थे उन्हीं का पंचीकरण कर देने पर 5 भूतों का समुदाय शरीर पैदा होता है। सभी भूतों के विभाग स्पष्ट हो जाने पर हर एक में एक एक गुण की वृद्धि लक्षित होती है। आकाश का केवल एक गुण शब्द है और दूसरा कोई नहीं। वायु के शब्द तथा स्पर्श ये 2 गुण हैं। अग्नि के 3 गुण हैं, शब्द, रूप तथा स्पर्श। शब्द, रूप, स्पर्श तथा रस ये 4 गुण जल के हैं। शब्द, रूप, स्पर्श, रस एवं गंध इन 5 गुणों से पृथ्वी परिपूर्ण है। इस तरह सभी वस्तुओं के सम्मेलन से ब्रह्मांड की उत्पत्ति कही जाती है। ब्रह्मा जी कहते हैं, पुत्र नारद, यह सृष्टि का वर्णन कर चुका। अब गुणों के विषय में कहता हूँ, मन को एकाग्रचित करके सुनो। सत्व गुण को पृथ्वी में समझना चाहिए। सुख से प्रेम पैदा होता है। आर्जव, शोच, सत्य, श्रद्धा, धृति, क्षमा, अनुकंपा, लज्जा, शांति तथा संतोष ये सभी गुण निश्चल सात्विक प्रेम के पैदा होने में कारण हैं। सत्व गुण शुभ्र वर्ण है। इससे धर्म में लगातार प्रेम बढ़ता है। साथ ही सात्विक श्रद्धा की उत्पत्ति तथा असात्विक श्रद्धा का विनाश भी होता है। तत्वदर्शी मुनियों ने कहा है कि श्रद्धा 3 प्रकार की होती है, सात्विकी, तामसी तथा राजसी। राजसी श्रद्धा रक्त वर्ण की होती है। उससे विलक्षण प्रेम पैदा होना असंभव है। दुख से प्रेम का अभाव होता है। यह निश्चित बात है, जहाँ राजसिक श्रद्धा होती है वहाँ द्वेष, कृपणता, द्रोह, हठता, इच्छित पदार्थ पाने की चिंता तथा निद्रा ये सभी अपना अधिकार जमाए रहते हैं। अभिमान, घमंड तथा मानसिक विकार ये राजस श्रद्धा से ही पैदा होते हैं। विद्वान पुरुष इन लक्षणों को देखकर राजस श्रद्धा समझ ले। तामस श्रद्धा का रूप कृष्ण वर्ण कहा गया है। यह मोह पैदा करता है और विषाद प्रकट करता है। आलस्य, अज्ञान, निद्रा, दीनता, भय, विवाद, कायरता, कुटिलता, क्रोध, टेढ़ापन, अत्यंत नास्तिकता तथा दूसरे के दोष को देखने का स्वभाव ये तामसी श्रद्धा के लक्षण हैं। पंडित जन इन लक्षणों से युक्त श्रद्धा को तामसी श्रद्धा निश्चित कर ले। इस श्रद्धा से संबंध होने पर दूसरों को पीड़ा पहुंचाने की भावना जग उठती है। इसलिए कल्याणकामी पुरुषों को चाहिए कि वे सात्विक श्रद्धा का प्रयोग करें, राजसिक श्रद्धा पर नियंत्रण रखें तथा तामसी श्रद्धा का सर्वथा त्याग कर दें। वैसे न कहीं केवल सत्व रहता है और न रज और न तम ही, तीनों साथ रहते हैं। इससे इनको अन्योन आश्रय भी कहा गया है। नारद, काम, क्रोध, लोभ, मोह, तृष्णा, द्वेष, राग, मद
असूया, ईर्ष्या आदि सभी शरीर के विकार हैं। जब तक ये बाहर नहीं निकल जाते तब तक मनुष्य पुण्यात्मा नहीं बन सकता। तीर्थाटन करने पर भी यदि ये विकार शरीर से बाहर न निकले तो तीर्थ का फल केवल श्रम ही रहा। शास्त्र का अध्ययन करने से श्रेष्ठ सत्व गुण पैदा होता है तथा बढ़ता है। लोभ होने से प्रबल रजोयुग की उत्पत्ति होती है। मोह होने से तमोगुण पैदा होता है और क्रमशः उसकी वृद्धि होने लगती है। जब सत्वगुण की वृद्धि होती है तब मन में धार्मिक भावनाएं जग उठती हैं। बिना प्रयत्न करने पर भी धार्मिक अर्थ तथा यज्ञ में अभिरुचि पैदा हो जाती है। सत्वगुण के उदय होने पर मोक्ष की अभिलाषा रखने वाला पुरुष केवल सात्विक विषयों में ही रुचि रखता है। जब रजोगुण बढ़ जाता है तब पुरुष सात्विक सनातन धर्मों का परित्याग करके अन्य धर्मों की उपासना करने लगता है, क्योंकि उस समय राजसी श्रद्धा उसके हृदय में जमी रहती है। सब सत्व गुण उससे दूर हट जाता है तथा तमोगुण भी पूरा पास नहीं ठहरता। जब तमोगुण बहुत बढ़ जाता है तब वेद और धर्मशास्त्र में मानव विश्वास नहीं रख पाता। मन में तामसी श्रद्धा को लेकर सभी जगह वैर का बीज बो देता है। कहीं भी उसे शांति नहीं मिलती। वह मूर्ख, शठ और क्रोधी मनुष्य स्वच्छंदता पूर्वक विशाल भोगों में भटकता रहता है। न केवल कहीं सत्वगुण रहता है तथा न रजोगुण और न तमोगुण। ये सभी गुण परस्पर सापेक्ष हैं, इसलिए एक साथ रहते हैं। एक गुण दूसरे गुण को पैदा करने वाला होता है, क्योंकि ये परसर्वधर्मी है। कभी सत्वगुण रजोगुण तथा तमोगुण को पैदा करता है, कभी रजोगुण से सत्वगुण तथा तमोगुण भी पैदा होते हैं। कहीं तमोगुण रजोगुण तथा सत्वगुण इन दोनों का पिता होता है। रजोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण, सत्वगुण के मिथुन होने पर रजोगुण तथा तमोगुण के मिथुन होने पर सत्वगुण तथा रजोगुण ये दोनों पैदा होते हैं, ऐसा कहा गया है। व्यास जी कहते हैं, राजन, मेरे पूछने पर नारद जी ने यह सभी प्रसंग विस्तार पूर्वक मुझे समझा दिए। वास्तव में जिससे यह सारा जगत व्याप्त है उसी परमाशक्ति की आराधना करनी चाहिए। वे समस्त इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, शांत स्वरूपा, सुख से आराधना करने योग्य तथा परम दयालु हैं। प्रसंगवश अस्पष्ट नाम उच्चारण करने पर भी वे अभिलषित दुर्लभ पदार्थों का प्रदान कर देते हैं। जंगल में व्याघ्र आदि हिंसक जानवरों को देखकर डर जाने से ए योम बिंदु रहित नाम का उच्चारण होने पर भी मनोरथ पूर्ण हो गया था। राजन, इस विषय में सत्यव्रत ब्राह्मण का एक उदाहरण सामने है। सत्यव्रत नाम का एक महान मूर्ख निरक्षर ब्राह्मण था। किसी कोल के मुख से सुनकर प्रसंगवश उसने उसका उच्चारण किया था। एक कार के उच्चारण करने से ही उस पर भगवती परम प्रसन्न हो गई। दया से ओतप्रोत रहने वाली उन भगवती परमेश्वरी ने उस ब्राह्मण को कविराज बना दिया। जय माँ भगवती। माँ भगवती आप पर, आपके परिवार पर हमेशा अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। जय माता दी।